Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this lecture on hardwired control unit. This video is created as an academic assignment for the subject Computer Organization and Architecture under the guidance of Professor Sailesh Srivastav sir. However, I am uploading it publicly so that it can help other students who are preparing for their university examinations. In this lecture, I will explain the complete concepts of hardware control unit in a structured and exam focused manner. The topic I will explain in this lecture, like what is control unit, types of control units, hardwired control unit, block diagram explanation, working, advantages and disadvantages. At the last of this lecture, I will explain one numerical problem with their solution. Before going further, I would like to explain myself. My name is Ronak Kumar Pandey. I am a CSC second year student from Triple MUT Gorakhpur. I am from Bihar, Muzaffarpur. Now come to the topic hardwired. Till now we have already studied how CPU works, how data path works. We also know for working of CPU control unit generates signals and components works on that signals. Uh, Control units, the definition of control units, maybe it generates control signals and sends to various components of computer. All components operate according to those control signals. But how control signal design, ये आज देखेंगे. हम लोगों ने तो ये देखा, हम लोग ये भी जानते हैं कि सीपीयू के वर्किंग के लिए कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है सिग्नल्स को, और जो भी कंपोनेंट, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट होते हैं उस सिग्नल पे वर्क करते हैं. तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, और कंपोनेंट्स का काम है उस सिग्नल पे वर्क करना. बट हाउ कंट्रोल सिग्नल डिजाइन, ये आज देखेंगे. डेटा पाथ को हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि परफॉर्म ऑपरेशंस, किस तरह का ऑपरेशंस, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इटीसी. अब कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स, और वी कैन कंक्लूड इन दिस वे कि कंट्रोल यूनिट डिसाइड्स व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म, व्हेन टू परफॉर्म, व्हिच कंपोनेंट टू एक्टिवेट. नाउ ये डेटा पाथ का एक सिंपल सा, एक सिंपल बट डिटेल्ड, सिंपल है बट डिटेल्ड ये फिगर है जिसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं किस तरह से इन एंड आउट ऑपरेशन है. बट कौन सा इनेबल होगा या डिपेंड करेगा माइक्रो ऑपरेशन पे. हार्डवेयर का यहाँ पे यूज है, एएलयू, मग्स, मल्टीप्लेक्सर है, और किस तरह से एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड है. बस कौन सा एक्टिवेट किस टाइम पे होगा ये डिसाइड करेगा माइक्रो ऑपरेशन किस तरह का होने वाला है. नाउ डेटा पाथ वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कमिंग कंट्रोल सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिग्नल विल बी जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट. कैसे, हाउ, ये जो हाउ है ये हमें आज देखना है कि ये कैसे डेटा पाथ वर्क करती है कमिंग कंट्रोल सिग्नल्स पे, एंड कैसे जनरेट होता है जो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है. नाउ कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा. बट फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स बाय कंट्रोल यूनिट वी शुड फर्स्ट नो हाउ मेनी मेथड एग्जिस्ट टू डिजाइन कंट्रोल यूनिट. तो दो मेथड एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट इज हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ये दो मेथड एग्जिस्ट करता है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए बाय कंट्रोल यूनिट. बट ये दोनों बेस्ड किस पे है, बेस्ड किस, कंट्रोल यूनिट किस तरह से, मतलब कंट्रोल यूनिट जो जनरेट कर रहा है कंट्रोल सिग्नल्स से, तो वो उसका प्रोसेस क्या है कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने का, उसी प्रोसेस पे ये दोनों मेथड एग्जिस्ट करते हैं, बेस्ड है. तो हार्डवायर्ड जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है किसके हेल्प से, तो हार्डवेयर के हेल्प से. अब हार्डवेयर क्या होता है, तो एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर हम लोग देखते हैं लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स हो गया, इनकोडर्स हो गया, काउंटर्स हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया. ये सब क्या है, हार्डवेयर है. अब हार्डवेयर का आपस में कंट्रोल लॉजिक इंप्लीमेंट होता है, और जो कि डिजिटल सर्किट में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से इनेबल करना है, तो किसको इनेबल करेंगे, किसको डिसेबल करेंगे, और किस तरह से एक आउटपुट जनरेट करा जाएगा. तो ये लॉजिक हुआ, कंट्रोल लॉजिक हुआ, जो डिजिटल लॉजिक सर्किट में हम लोग देख चुके हैं. तो इसकी मदद से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है इन हार्डवायर्ड में. जैसे ये है एक आउटर फ्रेम है, अंदर में एक हार्डवेयर सर्किट है. अब ये हार्डवेयर सर्किट सबसे पहले रिक्वायरमेंट को जज करेगा. यहाँ पे हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो राइट साइड में फिगर है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट को जज करेगा किस तरह का रिक्वायरमेंट हमें एक्चुअली में चाहिए. मीन्स रिक्वायरमेंट में क्या है, मतलब माइक्रो प्रोसेस क्या करना है, माइक्रो ऑपरेशन क्या करना है. जैसे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है, ब्रांच ऑपरेशन है, या किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है. इसके बेसिस पे वो हार्डवेयर सर्किट जो है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेगा. वर्किंग ऑफ हार्डवेयर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे, बट अभी हार्डवायर के कंट्रोल यूनिट को थ्योरेटिकली समझते हैं. यहाँ पे सबसे ऊपर जो होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा. हम यहाँ पे फिगर लाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द डिजाइन. बट बिफोर टू अंडरस्टैंड दिस डिजाइन वी थ्योरेटिकली ट्राई टू एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स. लाइक फर्स्ट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है कि वो स्टोर करेगा करेंट इंस्ट्रक्शंस को. और डिकोडर का काम आता है, डिकोडर डिकोड करेगा कि इंस्ट्रक्शंस का टाइप क्या है. डिकोडर डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस.
नाउ अब टाइमिंग जनरेटर का काम आता है। टाइमिंग जनरेटर का क्या काम है यहाँ पे कि ये सिग्नल जनरेट करे, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा हर इंस्ट्रक्शंस के लिए। और जब एक पूरे सिग्नल का साइकिल खत्म हो जाएगा तो ये साइकिल जो क्लॉक साइकिल अपने आप को फिर से इनिशलाइज करेगा जीरो से दूसरे इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस करंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा, डिकोडर उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा और उसके टाइप को पहचानेगा। टाइमिंग जनरेटर एक क्लॉक की तरह से टाइम को जनरेट कर देगा, टाइमिंग सिग्नल जनरेट कर देगा। अब नाउ आता है कंट्रोल यूनिट लॉजिक का बात। तो कंट्रोल यूनिट लॉजिक तीन चीज को लेता है, जो इंस्ट्रक्शन सिग्नल आ रहे हैं, जो टाइमिंग सिग्नल आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, और जो फ्लैग्स आ रहे हैं राइट साइड से, ये तीनों को ले करके कंट्रोल यूनिट लॉजिक क्या करेगा, एक लॉजिक क्रिएट करेगा और उसके बेसिस पे, और जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, देखिए रिक्वायरमेंट माइक्रो ऑपरेशन का क्या रिक्वायरमेंट, क्या किस तरह का माइक्रो ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे। और ये तीन इनपुट जो लिया इंस्ट्रक्शन सिग्नल्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोर्थ नंबर, 3 इनपुट इज इंस्ट्रक्शन सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स एंड फ्लैग्स। ये तीनों लेने के बाद ये जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स दैट कैन बी, यहाँ पे एक एग्जांपल है कंट्रोल सिग्नल्स का, C0 C1 C2 डॉट 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 CN सो ऑन CO तक जा रहा है ये। नाउ फ्लो ऑफ ऑपरेशन हम लोग देख सकते हैं, ये इंटरनल, ये जो डिजाइन है कंट्रोल यूनिट का, इस डिजाइन को हम लोग थ्योरेटिकली यहाँ पे वर्किंग ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में देख लिए। नाउ अब आता है कि इस ऑपरेशन जो है इसका फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो दो चीज हर तरह के कंट्रोल यूनिट में फिक्स होगा। देखो कंट्रोल यूनिट का जो डिजाइनर होता है, जो कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करता है, उस डिजाइनर को पता होता है कि हमें माइक्रो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, उसे उसे एंड रिजल्ट पता होता है, बीच का प्रोसेस को उस हिसाब से उसने डिजाइन करना होता है। तो सबसे पहले फेचिंग का काम आता है, इंस्ट्रक्शन फेचिंग का और इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग का। ये दोनों स्टेप जो है वो सारे कंट्रोल यूनिट के लिए सेम होता है कि पहला इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, मतलब इंस्ट्रक्शन को स्टोर करो, फिर डिकोडर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, उसके टाइप को पहचानेगा। नाउ टाइमिंग अलग अलग होगा हर तरह के सिग्नल के लिए, इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए टाइमिंग अलग होगा। तो टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा। अब टाइमिंग सिग्नल कंट्रोल यूनिट को मिलेगा, राइट साइड से फ्लैग मिलेगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। ये तीनों को लेने के बाद इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट लॉजिक क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कैसे, डेटा पाथ एग्जीक्यूट्स ऑपरेशंस, ये पांचवा स्टेप है, डेटा पाथ एग्जीक्यूट्स ऑपरेशन। तो कौन सा इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है, ये सब माइक्रो ऑपरेशन एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है। नाउ अब आते हैं हम लोग डिजाइन ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को। डिजाइन ऑफ हार्डवेयर, ये आप देख सकते हैं डिजाइन ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को। इस फिगर में जो भी ऊपर मैंने समझाया, वट एवर आई एक्सप्लेन एबव इज रिप्रेजेंटेड बाय पिक्टोरियल फॉर्म, इन पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। इस पिक्टोरियल फॉर्म में हम देख सकते हैं कि ऊपर कैसे एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको स्टोर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है। यहाँ पे ये कलरफुल नहीं हो पा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आए उसको ये डिकोड करेगा, स्टोर करेगा। और नीचे आता है अब डिकोडर का काम। डिकोडर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन आया उसको डिकोड करेगा कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन है, फिर उसका टाइप को पहचानेगा कि किस तरह का टाइप है। इसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शन का टाइप रिलीज हो गया। देखो I0 I1, ये जो डिकोडर के जस्ट नीचे दिया है ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक। ये दो चीज जो होगा, क्या क्या चीज, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और दूसरा डिकोडर, ये दोनों चीज कॉमन होगा। किसके लिए कॉमन होगा, हर तरह के कंट्रोल यूनिट के लिए। चाहे वो डिजाइन, मतलब देखो जब तुम अच्छे से कंपनी में जाओगे, जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो अगर ईसी से हैं तो वो बहुत सारे ईसी वाले कंपनी में जाएंगे, या जहाँ कंट्रोल यूनिट डिजाइन होता है, जैसे क्वालकॉम हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी है जहाँ पे 5-6 साल बाद जो अभी अगर ज्वाइन करता है वो 5-6 साल बाद क्या कर रहा होगा, एक CPU को डिजाइन कर रहा होगा, एक कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करना होगा, वो किस तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, इस तरह पे इस पे काम कर रहा होगा। लेकिन ये सब जो बनता है इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है कि किस तरह का माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे ये सारा कुछ होगा। तो सबसे पहले डिकोडर ने क्या करा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया, उसके टाइप को पहचान कर रिलीज कर दिया और कंट्रोल यूनिट को भेज दिया। अब आता है टाइमिंग जनरेटर, ये क्लॉक जो है उस इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइम को जनरेट कर देगा। जैसे T1 T2 इन इंस्ट्रक्शन इन टाइम जनरेट कर दिया, तो एक इंस्ट्रक्शन का सेट आया, डिकोडर डिकोड किया, इंस्ट्रक्शंस के टाइप को पहचाना। अब टाइमिंग जनरेटर का काम है सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइमिंग बता देना, जैसे T1 T2 TN
अब नाउ कंट्रोल यूनिट तीन चीज को ले रहा है यहाँ से। क्या क्या चीज को ले रहा है? टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है, इधर टाइमिंग जनरेटर से टाइम को ले रहा है, और राइट साइड से फ्लैग को ले रहा है। नाउ इन तीनों को लेने के बाद कंट्रोल यूनिट को भी ये भी पता है क्या माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट थिंग्स कंट्रोल यूनिट जनरेट कंट्रोल सिग्नल लाइक वी कैन सी नॉट, C1, CN, ये सब हम लोग देख सकते हैं। नाउ कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ये हम यहाँ पे मैंने नोट भी करा कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी, क्या क्या टाइप का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, लाइक कैन बी ऑफ एडिशन टाइप, सब्ट्रैक्शन टाइप, ब्रांच टाइप, इस तरह का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो ये फुल डायग्राम है, फुल डिजाइन है कंट्रोल यूनिट का। मतलब अगर तुम सीपीयू डिजाइनर हो तो तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और बात आता है कि ये जो डिजाइन मैं इस पेज पे दिखा रहा हूँ, तुम्हें स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, इसको डिजाइन करने से पहले तुम्हें एक टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा। एक टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा। तो टेबल डिजाइन के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जैसे हमें ये डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख चुका है टू डिज़ाइन अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। पहला काम क्या है? क्रिएट अ टेबल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टाइमिंग स्टेट्स। दो चीज़ का हमें टेबल बनानी होती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हमारे पास है और उसके टाइमिंग स्टेट्स क्या क्या है। तो पहला तो ये हो गया फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्रिएट टेबल। सेकंड क्या है? फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल्स, जैसे सिग्नल जो लास्ट में जनरेट हो रहा है C0, C1, तो उसके लिए हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखना होता है, एक मिन टर्म्स लिखना होता है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़े, सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़े, POSSOP, इस तरह का हमें एक क्या करता है बुलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फाइंड मिन टर्म्स वेयर सिग्नल इज इनेबल्ड। जहाँ जहाँ इनेबल है बस उसी के लिए हम लोग मिन टर्म लिखेंगे। फाइंड मिन टर्म्स वेयर सिग्नल इज इनेबल्ड एंड सिंप्लीफाई। अब हम एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा, उसी एक्सप्रेशन का तो यूज नहीं करेंगे, तो हम सब मिनिमम वर्जन ऑफ दैट एक्सप्रेशन लिखेंगे, मीन सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। एक्सप्रेशन को लिखेंगे इम्प्लीमेंट यूजिंग लॉजिक गेट्स एग्जाम्पल। और जो एक्सप्रेशन हमने लिखा उसे हम लॉजिक गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब एक एग्जांपल जैसे देख लो, S5 का एग्जांपल, मतलब एक एस क्या है यहाँ पे? एक इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। उसके लिए हमने क्या लिखा? एक एक्सप्रेशन लिखा जिसका I1 जो है, यहाँ पे I1 डिनोट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड T1 डिनोट्स द टाइमिंग स्टेट्स। इस दोनों के प्रोडक्ट का हमने क्या लिखा? एक मिन टर्म लिखा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल सिग्नल्स बोल सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक गेट के थ्रू, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन का। तो देन सिंप्लीफाई यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा तुम लोग जानते हो कि किस तरह से हम लोग लेते हैं, कभी कॉमन ले लेते हैं, प्लस के लिए अलग होता है, ये सब हमने डिजिटल लॉजिक में देख चुका है। नाउ यू कैन सी एंड वी कैन सी द टेबल विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द डिजाइन ऑफ दिस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के लिए। तो ये टेबल किसके बीच है? इंस्ट्रक्शन और टाइमर सिग्नल के बीच है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने चार क्या लिया? इंस्ट्रक्शंस लिया, और उसके लिए क्या लिए? टाइमिंग लिए, चार टाइमिंग लिए, ठीक है। I1 इंस्ट्रक्शंस, I2 इंस्ट्रक्शंस, I4, I3, I4, T1, T2, T3, T4, T5 लिए। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है और ये टाइमिंग सिग्नल्स है, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट टाइम पे कितने सिग्नल्स को इनेबल है यहाँ पे? तो C1, C6, C9 एंड C12। ये यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा अगर क्लियर नहीं है, मैं जूम करने का ट्राई करूँ अगर, हाँ, you can see C0, C6, C9, C12 is enabled at the instructions I1 and T1 is time. Now वही instructions I1 T2 टाइम क्लॉक पे उसका कौन कौन सा वर्जन इनेबल्ड है? तो C1, C6, C9, C11 ये इनेबल है। उसी तरह से I1 इंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोग T3 का बना सकते हैं, I1 इंस्ट्रक्शंस के लिए T4 पे बना सकते हैं, I1 इंस्ट्रक्शंस के लिए T5 पे बना सकते हैं। I1 इंस्ट्रक्शंस के लिए T5 तक ही है, मतलब 5 क्लॉक ऑफ टाइमिंग है। नाउ हम लोग I2 इंस्ट्रक्शंस पे चले तो उसी तरह से कौन कौन सा सिग्नल इनेबल होगा T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, T4 टाइम पे, T5 टाइम पे, ये हम कर सकते हैं। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? बुलियन फार्मूला लिख देंगे। बुलियन फार्मूला लिख देंगे इस सारे एक्सप्रेशन के लिए, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल लॉजिक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर देंगे। बेस्ड ऑन द टेबल फॉर ईच सिग्नल अ बुलियन फार्मूला इक्वेशन इज क्रिएटेड
एंड देन द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इज डिजाइंड बेस्ड ऑन इट। हार्डवायर्ड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बुलियन फार्मूला लिख देंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ को इनेबल करना है, किसको किससे कनेक्ट करना है, कौन सा हार्डवेयर एक्टिव होगा, डीएक्टिव होगा, कौन सा हार्डवेयर डीएक्टिव होगा। इस तरह से हम टेबल के थ्रू एक बुलियन एक्सप्रेशन लिख देंगे। इस बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू यूज से हम हार्डवेयर को डिजाइन कर लेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ हार्डवेयर। हम लोगों ने डिज़ाइन देख लिया, टेबल की मदद से कैसे डिज़ाइन करना है वो देख लिया। यहाँ पे इसका एक डिज़ाइन है, वो पूरा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को सपोर्ट कौन करेगा, ये टेबल करेगा। तो इस टेबल के लिए हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखना देखा। हम एक ऐसा न्यूमेरिकल भी देखेंगे जिसमें सबको समझ में आएगा कि मिन टर्म कैसे लिखते हैं और किस तरह से इनेबल इनपुट के लिए ही, इनेबल के लिए ही बस हम जब लिखते हैं। एडवांटेजेस देख सकते हैं हम लोग, एडवांटेजेस देख सकते हैं हार्डवेयर का। सबसे पहला चीज़ एडवांटेज, बहुत फास्ट ऑपरेशन ये फॉलो करता है, बहुत फास्ट, क्योंकि ये हार्डवेयर का यूज करता है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन को फॉलो करता है। सेकेंड इज कि हम लोग इस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब ऑप्टिमाइज मीन्स आइदर मैक्सिमाइज आइदर मिनिमाइज। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज का बात है कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज मीन्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ये एक आर्किटेक्चर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिस्क, RISC, रिज, जो उसके लिए भी सुटेबल है, सुटेबल फॉर रिज आर्किटेक्चर। इसमें कोई मेमोरी रिक्वायर नहीं है फॉर कंट्रोल स्टोरेज। मतलब जो जो कंट्रोल जिस जिस स्टेप पे लिया जा रहा है, हर स्टेज का अलग अलग कंट्रोल है, उस कंट्रोल को के लिए कोई मेमोरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एडवांटेजेस हो गया। क्या क्या एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि वेरी फास्ट ऑपरेशंस, कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस, सुटेबल फॉर रिज आर्किटेक्चर्स, नो मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल स्टोरेज। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर का यूज करते हैं। हर किसी का लॉजिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मीन्स एक सिस्टम को हम लोग इनेबल करते हैं, दूसरे को किसको, ये सब माइक्रो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, फाइन एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से हम एक बार सब कुछ को मॉडिफाई कर चुके हैं, एक सिग्नल्स को इनेबल करते हुए दूसरे को डिसेबल कर दिए, तो ये बहुत कठिन सर्किट एक बन चुका है। नाउ इसका मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, इसका मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ वायर भी बहुत डिफिकल्ट है कि एक बार अरेंज हो चुका है और बहुत कॉम्पैक्ट वे में है वो, उसका अपडेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यही इसका डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज तो है कि बहुत फास्ट है, ऑप्टिमाइज है, परफॉर्मेंस सुटेबल है डिज आर्किटेक्चर के लिए, कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है कंट्रोल स्टोरेज के लिए। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको मॉडिफिकेशन वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक बार तुमने हार्डवेयर को कनेक्ट कर दिया, और एक दो हार्डवेयर नहीं होता, बहुत से हार्डवेयर होते हैं, उसमें किस किस को इनेबल करना है वो डिसाइड होता है। तो ये सब करने के बाद फिर से तुम चाह रहे हो कि इसको रीअरेंज कर दे, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा कि फिर से तुम्हें उस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को जीरो तक लाना पड़ेगा, फिर उसे इनिशलाइज करना पड़ेगा। दैट टोटली टेक्स टू मच टाइम एंड मेक्स योर कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन वेरी डिफिकल्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट, जो तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देगा। इसके लिए सबसे पहले तुम क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर का समय देता हूँ, एक बार पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ऑप्शंस यहाँ पे है, मैंने सॉल्यूशन डिपिक्ट कर दिया है। बाकी ये थैंक यू का स्लाइड भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे वो भी बता देंगे। सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि क्या क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है। ये तो इंट्रो पार्ट था कि माय नेम इज़ रौनक पांडे and whatever you know about me, you can also DM me in my on my mail or what, or any other contact which is depicted in my link। लाइक हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किए। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा कि कैसे CPU वर्क करता है, डेटा पाथ वर्क करता है, कंट्रोल यूनिट के बारे में जाने कि कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, कंपोनेंट उस पर वर्क करता है। फिर कंक्लूड किए कि कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब करना है और कौन सा कंपोनेंट को एक्टिव करना है। डेटा पाथ ही एक्टिवेशन का काम करता है, ये परफॉर्म ऑपरेशन करता है, किस तरह का ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग ने जाना कि दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं जिससे कंट्रोल सिग्नल्स मेथड एग्जिस्ट करते हैं जिससे कंट्रोल यूनिट का डिज़ाइन होता है जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। वो दो मेथड क्या है, हार्डवायर, माइक्रो प्रोग्राम्ड है। अब यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट इफ यू हैव कवर्ड ऑल दिस इन डिटेल्स, बट मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पे चलूँगा ताकि न्यूमेरिकल करना आसान रहे। नाउ हार्डवायर के बारे में हम लोग पढ़ें तो हार्डवायर जो है वो जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या क्या हो सकता है, तो लॉजिक गेट्स हो सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर, इनकोडर्स, काउंटर्स, मल्टीप्लेक्सर्स हो सकता है। कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली यूजिंग डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में हम लोगों ने कैसे एक्सप्रेशन लिखना सीखा है, उस हिसाब से एक ये डायग्रामेटिकली इसे विजुलाइज करा जा सकता है। ये एक्चुअल कुछ है नहीं ऐसा, बस मैंने बना दिया ऐसा कि एक समझ में आए, थोड़ा फील आ जाए।
ना वर्किंग को हम लोग थ्योरेटिकली इस पेज में समझे थे कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन, सेकंड स्टेप में डिकोडर डिकोड करेगा उस इंस्ट्रक्शंस को और आइडेंटिफाई करेगा इंस्ट्रक्शंस के टाइप को। नाउ टाइमिंग जनरेटर हर इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइम को डिसाइड कर देगा। और नाउ कंट्रोल लॉजिक के पास तीन चीज जाएगा, इंस्ट्रक्शन सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, फ्लैग। ये तीनों को लेकर जनरेट करेगा कंट्रोल यूनिट लॉजिक क्या, कंट्रोल सिग्नल C0 C1, यहाँ पे एग्जांपल दिया C2 CN। इस तरह से फ्लो ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, दो चीज सब में सेम होता है। हर कंट्रोल डिजाइनर को दो चीज तो करना ही करना है, एक इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड, ये दो चीज सब में फिक्स होगा। नाउ टाइमिंग सिग्नल अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस का किस तरह का इंस्ट्रक्शंस है और उस तरह के इंस्ट्रक्शन के बेस पे टाइमिंग और फ्लैग के बेस पे कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है और डेटा पाथ एग्जीक्यूट्स ऑपरेशन को डेटा पाथ। नाउ ये कंट्रोल सिग्नल जाएगा डेटा पाथ का, डेटा पाथ क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नाउ ये डिज़ाइन है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का। ये मैं अपने नोट्स कहीं लगा दिया हूँ ताकि अच्छा लगे, ताकि मतलब तुम्हें फील आए कि हाँ चलो कुछ हैंड रिटन चीज़ भी है। ये सब हैंड रिटन है, बस मैंने ऐसे टाइप कर दिया है। टू डिजाइन हार्डवेयर के लिए हमें एक टेबल डिजाइन करता है, इंस्ट्रक्शन करना होता है, इंस्ट्रक्शंस पर से टाइमिंग टेबल, टाइमिंग स्टेट्स का। उसके बाद हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर लॉजिक गेट के थ्रू से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और तब जाके एक हार्डवायर कंट्रोल यूनिट डिजाइन होता है। नाउ तुम लोग टेबल देख सकते हो। फिर हमने एडवांटेज देखा कि वेरी फास्ट ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस, सुटेबल फॉर दिस आर्किटेक्चर, नो मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल स्टोरेज। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, रीअरेंज वायर्स इज डिफिकल्ट। मतलब क्या है कि समझ रहे हो, हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करके फिर उसको रीअरेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट का। सो डिसएडवांटेजेस ही यही है इसका कि डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, एक बार जो बन गया सो बन गया, बना सकते हो उसको चेंज कर सकते हो, वेरी डिफिकल्ट। नाउ क्वेश्चन इज कि a hardware CPU uses 10 control signals S1 से S10 तक in various time steps T1 से T5 to implement 4 instructions I1 to I4 as shown in below। देखो I1 से I4 क्या 4 instructions है, इस चारों instructions को 10 सिग्नल जनरेट करता है, बस इंस्ट्रक्शन कितना है 4। ये 4 इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइमिंग क्लॉक कितना स्टेप है, 5 स्टेप टाइमिंग क्लॉक इसके पास है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सर्किट फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल S5 एंड S10। देखो S1 से S10 तक जनरेट होता है, लेकिन S5 कंट्रोल सिग्नल्स एंड S10 कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है सही दिखा रहा है। यहाँ पे एक नोट में दिया है कि आई जे इंस्ट्रक्शन जे और इंस्ट्रक्शन के जो है और इनटू टी एन इंडिकेट दैट द कंट्रोल सिग्नल शुड बी जनरेटेड इन टाइम स्टेप टी एन इफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर आई जे और आई के इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, दोनों में से कोई होता है, तो उसके लिए कौन सा टाइम रिक्वायर्ड है, टी एन टाइम रिक्वायर्ड है। ये एक नोट में दिया है ना। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले S5 हम लोग देखे थे कि इनेबल कहाँ कहाँ पे है, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम लोग देखे थे थ्योरेटिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये देखे थे कि कहाँ कहाँ सिग्नल ये इनेबल है। तो S5 इनेबल है I1 में, I2 में, I3 में, I4 में। नाउ यहाँ पे देख सकते हो तुम, मतलब यहाँ पे हाँ S5 यहाँ है, फिर S5 यहाँ है, फिर S5 यहाँ है। मतलब I1 I2 I3 I4 में S5 जो है वो क्या है, एक्टिव है, इनेबल है। फिर तुम हम लोग देख सकते हैं S5 को, S5 और कहाँ, हाँ S5 यहाँ पे भी एक्टिव है, T3 I2 में, फिर T3 I3 में भी S5 जो है एक्टिव है। ये पीला पीला मैंने दिखाया, मतलब S5 वहाँ वहाँ एक्टिव है। उसके लिए हम लोग क्या मिन टर्म लिखे, I1 T1 I2 T2 I3 T3। यहाँ पे इस फिगर में तुम यहाँ पे देख सकते हो I4 T1 I2 T3 I4 T3 मिन टर्म लिखे। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन को जब तक सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए सिंप्लीफाई किए। तो हम लोग सिंप्लीफाई किए तो चारों इंस्ट्रक्शंस इंटू T1 ये कॉमन आ गया ये वाले स्लाइड में, इसमें ये वाले फिगर में I2 T4 T3 आ गया। यहाँ पे चारों इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 इंटू T1 प्लस I2 इंटू I4 T3 आ गया। ये हो गया क्या, S5 का ये एक्सप्रेशन हो गया, ये S5 सिग्नल्स हो गया, कंट्रोल सिग्नल S5 का ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो ये तो बी में भी दिया है, ये बी में भी दिया है, ये तुमको सी में भी दिया है और ये डी में भी दिया है। तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा, तो हमें S10 निकालना पड़ेगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि S10 कहाँ कहाँ पे, S10 जो है वो कहाँ कहाँ पे, इसके लिए हम रेड ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं कि S10 कहाँ कहाँ पे इनेबल है। S10 यहाँ पे इनेबल है, S10 यहाँ पे इनेबल है, फिर S10 T3 I4 में इनेबल है, S10 T4 I1 में इनेबल है, फिर S10 T4 I3 में इनेबल है, T5 में भी इनेबल है I2 पे,
T5 I4 पे इनेबल है स्टेन, ये रेड वाला I10 स्टेन का इनेबल दिखा रहा है। इसके लिए हम मिन टर्म लिख लिए, यहाँ पे I2 I3 T2, फिर I4 T3, फिर I1 प्लस I3 इंटू T4, फिर I1 प्लस I4 इंटू T5। ये स्टेन का हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो मैच करें अगर तो डी में स्टेन, जो मैंने स्टेन निकाला और जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोनों हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, मैच हो गया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो देख रहे हो ना, जहाँ इनेबल है उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन लेकर सिंप्लीफाई किए, वही कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में बता देता है। तो यही हार्डवेयर का पूरा था, ओवरव्यू था। तो नाउ वी कैन कंक्लूड हार्डवेयर as already I have concluded, already I have revised all the slides. So you can, if you will comment, I will provide the drive link of this PDF, so that you can, you just have to scroll this slide for revision purpose, not make too many notes. So if you have comment, then I will provide, then if you will comment, I will provide it. Now thanks for watching, like and subscribe. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट, सिस्क वर्सेस रिस्क एंड लिटिल वर्सेस बिग एंडियन। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन से सबके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ा टॉपिक है बट आसान टॉपिक है। यही था थोड़ा पेचीदा टॉपिक, तो इसे हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी कैन एंड दिस क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस evening, whatever the time you are watching this video. Thank you from Ronak Pandey side.